तो पार्ट 3 of the explanation of chapter number 5 in search of peace, Mahavir and Buddha. Mahavir Swami early life. Mahavir Swami was born in Ganthra Kshatriya dynasty of Kundagram, Republic of Vaji Union. His childhood name was Vardhaman. His father Siddhartha was the king of the republic. महावीर स्वामी का जन्म गंत्रा क्षत्रिय डायनेस्टी जो वाजी यूनियन में था वहाँ पर उनका हुआ था जन्म. उनका बचपन का नाम था वर्धमान. उनके पापा का नाम था सिद्धार्था जो वहाँ के किंग थे. महावीर स्वामी's mother's name was त्रिशाला देवी. उनकी मदर का नाम था त्रिशाला देवी. His elder brother's name was नंदीवर्धन. उनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन. Like Gautam Buddha, Mahavir Swami was also a prince, thus he acquired knowledge of many arts. गौतम बुद्ध के जैसे ही महावीर स्वामी भी एक प्रिंस थे, तो इसी की वजह से उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता था. उनकी शादी हुई प्रिंसेस यशोदा के साथ, उनके साथ उनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम था प्रियदर्शनी. लिविंग होम एंड साधना. ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 years इन सर्च ऑफ नॉलेज. वो जब 30 साल के हुए तो उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया. ही लिव्ड लाइफ एज अ भिक्षुक. भिक्षुक की तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, लाइक लोगों से मांग कर खाते थे, और ऐसे उन्होंने 12 साल अपनी ज़िंदगी के निकाले. ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका ही अटेन द हाइएस्ट नॉलेज दैट इज केवल ज्ञान. और जो बैंक ऑफ रिवर है रिजुपालिका, वहाँ पर ही उन्हें सबसे बड़ा नॉलेज जो कि केवल ज्ञान वो उन्होंने एक्वायर्ड किया. As he conquered his mind and senses, he was called jinn. उन्होंने पूरी तरीके से अपने सेंसेस और माइंड पे अपना कंट्रोल पा लिया था, इसके लिए उन्हें जिन भी कहा जाता था. Such great mighty वर्धमान came to be known as महावीर. और इसी तरीके से वर्धमान को महावीर के नाम से जानने लगे लोग. प्रीचिंग्स, क्या क्या वो लोगों को सिखाते थे. Like Buddha, Mahavir Swami too believed that the world is full of fear and sorrow. बुद्धा की तरह ही महावीर स्वामी का भी यही मानना था कि पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ डर और दुख है. He rejected God's existence. वो नहीं मानते थे कि भगवान नाम की कोई चीज़ होती है. His teachings are known as doctrine of त्रिरत्न. उनकी जो टीचिंग्स है, जो लोगों को सिखाते थे, वो त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है. सबसे पहले नॉन वायलेंस. महावीर स्वामी बिलीव दैट वायलेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इविल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. महावीर स्वामी के हिसाब से जो वायलेंस है वो सबसे बुरी चीज़ है हमारी ह्यूमन सोसाइटी की. देयर शुड नॉट बी वायलेंस ऑफ एनी काइंड. कोई भी टाइप का वायलेंस नहीं होना चाहिए. इवन द स्मॉलेस्ट क्रीचर हैज़ अ राइट टू लिव. छोटा सा छोटा क्रीचर का भी जीने का अधिकार है. इवन मेंटल वायलेंस शुड नॉट बी डन. मेंटल वायलेंस भी नहीं होना चाहिए. प्रोटेक्टिंग एनिमल इज द रियल ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग का जो मेन ड्यूटी है वो क्या है? एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना. अब है ट्रूथ. वी शुड नेवर स्पीक लाइक. हमें कभी झूठ नहीं कहना चाहिए. वी शुड नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग. सोचे समझे बिना कभी बात नहीं करनी चाहिए. वी शुड एब्सटेन एंगर टू फॉलो द ट्रूथ. गुस्सा होना वो छोड़ देना चाहिए अगर हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है तो. द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी फॉलोड इन एवरी सिचुएशन. हर एक सिचुएशन में हमें सिर्फ सच्चाई का साथ देना चाहिए. अष्ट यानी चोरी करना. थेफ्ट इज द बिगेस्ट इवल. चोरी करना यानी सबसे बुरी बात होती है चोरी करना. वी शुड नॉट टेक एनीबडीज थिंग्स विदाउट हिज और हर परमिशन. Entering anybody's house without permission is also like stealing. By saying so, he tried to keep the society of that time away from stealing. किसी की कोई भी चीज़ उनके परमिशन के बिना लेना वो गलत बात है और वो हमें करनी भी नहीं चाहिए. किसी के घर पे उनके परमिशन के बिना एंटर होना भी चोरी के समान है. ये सब प्रीच करके ही उस टाइम के लोगों को वो चोरी से, स्टीलिंग से दूर रखते थे. नॉन पॉजेसिवनेस. मैन शुड नॉट स्टोर गुड्स, पोजेशन, ऑर्नामेंट्स और क्लोथिंग्स बियॉन्ड देयर रिक्वायरमेंट. ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हमें नहीं रखनी है. कीपिंग द थिंग्स एज पर रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस कलेक्शन इंस्टिंक्ट इन पर्सन एंड थिंग्स लाइक क्रेन्स रीच अप टू द पुअर. दिस वॉज हिज इम्पॉर्टेंट मैसेज. जितनी हमें ज़रूरत हो उतनी ही चीज़ हमें रखनी चाहिए. इससे क्या होगा? हमारे मन का लालच भी कम होगा और वो बाकी के लोगों तक पहुँचेगा भी. ब्रह्मचार्य. He specifically told Jain monks and nuns to observe celibacy. वो स्पेशली जैन मॉन्क्स और नन्स को कहते थे किसको फॉलो करे? सेलिबसी को. महावीर स्वामी एज ग्रेट रिफॉर्मिस्ट. महावीर स्वामी अपोज रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस. उन्हें बलि देना या फिर रीति रिवाज करना वो सब उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था. He rejected the presence of God. He condemned animal sacrifice in the यज्ञस. वो उन्हें भगवान है ऐसा वो मानते नहीं थे और एनिमल्स की बलि चढ़ाना उन्होंने रुकवा दिया था.
ही सेड दैट द वुमेन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स, उनका मानना था कि वुमेन को भी इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए. लाइक बुद्धा, ही टू प्रीच्ड इन पीपल्स लैंग्वेज लाइक प्रकृत एंड अर्ध मगधी. बुद्धा के जैसे ही वो भी लोगों के कॉमन लैंग्वेज में लोगों को सिखाते थे, जैसे कि प्रकृत हो गया और अर्ध मगधी हो गया. विथ इज सिंपल एंड ईजी टीचिंग ही चेंज पीपल्स लाइफ, और इस तरीके से अपने सिंपल और सॉबर लैंग्वेज में वो लोगों को सिखाते थे जीने का तरीका. ही डाइड इन पावापुरी एट द एज ऑफ 72, उनकी डेथ हुई पावापुरी में 72 एज पे. इन दिस वे अबाउट 2500 ईयर्स अगो पीपल गॉट न्यू आइडियाज, और इसी तरीके से लोगों को 2500 ईयर्स अगो जीने का एक नया तरीका दिखा. रिलीजियस एंड रिचुअल्स एंड डिफाइलमेंट वर रिनोव्ड, सारे रिलीजियस तरीके से वापस से बने. पीपल बिकम हिज फॉलोवर इन लार्ज नंबर, लोग उसे फॉलो करते थे महावीर स्वामी को. बोथ प्रीचर्स ऑब्लाइज पीपल टू अडेप्ट द पाथ ऑफ पीस एंड वर्च्यू, दस दे प्रॉम्प्ट द वर्च्यू इन द सोसाइटी. दोनों के दोनों, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का यही मानना था कि शांति के मार्ग पे चलो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो. इसी तरीके से वो एक सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश की दोनों ने. So this was chapter number 5. I hope you guys understood well. Thank you.